मतलब सभी के मन में जो है चंदन जी का परिवार पहले से ही बसा हुआ है। वो एक नेता तो हैं ही, वो जनसेवक भी हैं। चंदन चौहान का पहले भी क्षेत्र में यहाँ से मीरापुर से एमएलए भी रहे हैं मतलब, तो उस हिसाब से इनका क्षेत्र में बहुत अच्छा हिसाब किताब है। लोग बाग एक भलापन होता है ना, जो भी देहात में कहते हैं, सभी के साथ मिलना जुलना और उनका भलापन, जिससे सभी लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक बिरादरी नहीं, जाट मुस्लिम और आपका बनिए ब्राह्मण, सभी जात, किसी गांव में अगर आप जाओगे, मीडिया में अगर अपने उससे दिखाना चाहोगे, तो कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि हम चंदन चौहान को वोट नहीं करेंगे। ये अब की बार ये माहौल बन के आ रहा है कि एक तरफा किसी भी गांव में जाने के बाद, क्योंकि मीरापुर में वो एमएलए हैं अब की बार, वहाँ से मुस्लिम समाज इतना उनके साथ जुड़ा हुआ है, वो जारी है। और हर जगह, हर विधानसभा, हर लोकसभा सीट के अंतर्गत जो विधानसभाएं आती हैं, जो गांव आते हैं, वहाँ पर नेताओं का आना जाना जारी है। लेकिन जनता क्या चाहती है? जनता का मूड क्या है? क्योंकि जब चुनाव होते हैं तो नेता आते हैं, नेता आकर के जनता से वादे करते हैं, दावे करते हैं, तो जनता भी कहीं वादे और दावे करती है। कोई वोट देने की बात करती है, कोई सपोर्ट करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर युवा खासकर मौजूद है। मेरी कोशिश रही कि मैं बिजनौर लोकसभा सीट के इन वोटर्स, इन युवाओं से बात करूं, क्योंकि युवाओं की सोच कुछ अलग होती है। जी, क्या नाम है आपका? राव वसीम। तो राव वसीम जी, चुनाव अगले महीने होने वाला है। किस तरह की सरकार चुनने वाले हो? किस तरह का अपना सांसद चुनने वाले हो? जी, सांसद तो यही हैं जी, चंदन चौहान जी। चंदन चौहान ही क्यों? जी, चंदन चौहान जी। चंदन चौहान को क्यों चुनना चाह रहे हो? इनका ठीक है मामला पहले से। अच्छा, मतलब उम्मीद है विकास की? हाँ जी, तो लोकल के आदमी हैं, और तो बाहरी प्रत्याशी हैं सब, और हमारा तो इनसे पुराना ही मामला है, हमारे बड़ों का भी। और भी यहाँ पर है, हम इनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? आप ही बता दो। क्या नाम है? साजिद। तो साजिद जी, अगले महीने चुनाव हैं, किस तरह का सांसद बनाने जा रहे हो इस बार? बस ही नहीं बनाना चाह रहे जी। इन्हें किन है? चंदन चौहान जी को। चंदन चौहान को क्यों बनाना चाह रहे हो? अच्छे नेता हैं, उम्मीद है इनसे? बिल्कुल। अच्छा, पुराने जो सांसद थे उनसे, उनका काम कैसा रहा? उनका भी अच्छा काम था। ठीक, मतलब अच्छा काम रहा। जी, तो इनसे ज़्यादा उम्मीद है? बिल्कुल। और भी यहाँ पर लोग हैं, चंदन चौहान का नाम ज़्यादा ले रहे हैं, या तो इसलिए कि वे युवा हैं, या फिर इसलिए कि भाई मीरापुर से विधायक हैं। लेकिन वक्त भी देखते हैं कि अगले महीने जो चुनाव है, क्या जनता फैसला करती है। जी, आपका नाम क्या है? रिजवान राव। रिजवान राव। तो राव जी, अगले महीने चुनाव है 19 तारीख में, किस तरह का सांसद, किस तरह की सरकार बनाने जा रहे हो इस बार? जी, चंदन चौहान जी को चाह रहे हैं। लोकल के हमारे विधायक जी भी रहे हैं मीरापुर से। इनके सन 2009 में संजय चौहान जी सांसद रहे थे बिजनौर लोकसभा से। बहुत ज़मीनी नेता है, सबसे मिलना चिलना रहता है। मतलब ग्राउंड पर अगर रहते हैं तो इसलिए इन्हें चुनना चाहते हो? तो क्या इनसे विकास की भी उम्मीद है? विकास की बहुत उम्मीद है जिनसे। युवा नेता हैं, बहुत मिलनसार नेता है। चलिए देखते हैं, युवा नेता की बात हो रही है, युवा नेता हैं, मिलनसार हैं। और वही चीज़ है कि नेता की दो ही चीज़ काम करते हैं, कि मिलने जुलने वाला हो, ग्राउंड पर रहने वाला हो। लेकिन अब ये देखते हैं कि जनता किन्हें चुनती है। और लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, मैं इनसे भी बात करूँगा। जी, क्या नाम है आपका? हिमांशु वर्मा। तो हिमांशु वर्मा जी, वोट तो करते होंगे? बिल्कुल, हमारा क्षेत्र, हमारा गांव इसमें पुरकाजी विधानसभा में गोदना गांव पड़ता है। तो अगले महीने चुनाव हैं, किस तरह की सरकार, किस तरह का सांसद चुनने जा रहे हैं इस बार? सरकार तो देखो, सभी चीज़ें गठबंधन से, अभी ये चीज़ आप चंदन भाई का टिकट हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे लोकल ज़िले से हमारे मिलने जुलना, जिनसे हम डेली मुलाकात सुबह से लेकर शाम तक मिलते हैं, उस हिसाब से आदमी पसंद करता है कि जहाँ जिससे मुलाकात डायरेक्ट जानकारी हो। चंदन चौहान का पहले भी क्षेत्र में यहाँ से मीरापुर से एमएलए भी रहे हैं मतलब, तो उस हिसाब से इनका क्षेत्र में बहुत अच्छा हिसाब किताब है। लोग बाग एक भलापन होता है ना, जो भी देहात में कहते हैं, सभी के साथ मिलना जुलना और उनका भलापन, जिससे सभी लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक बिरादरी नहीं, जाट मुस्लिम और आपका बनिए ब्राह्मण, सभी जात, किसी गांव में अगर आप जाओगे, मीडिया में अगर अपने उससे दिखाना चाहोगे, तो कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि हम चंदन चौहान को वोट नहीं करेंगे। ये अब की बार ये माहौल बन के आ रहा है कि एक तरफा किसी भी गांव में जाने के बाद, क्योंकि मीरापुर में वो एमएलए हैं अब की बार, वहाँ से मुस्लिम समाज इतना उनके साथ जुड़ा हुआ है, नहीं है चंदन चौहान से जुड़े हुए, दिल से जुड़े हुए लोग।
वो चाह रहे हैं कि किसी तरह चंदन चौहान को अब के बारे एक बहुत अच्छी जगह पहुंचा दें जहां हमारी बात उनसे उनके माध्यम से हम कह सकें, आवाज़ उठ सके। उठ हाँ, यानी कि युवाओं के साथ साथ यूथ भी है, वो एक विकास की भी बड़ी उम्मीद है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी यहाँ पर हम इनसे भी बात करेंगे। जी आपका नाम? चौधरी कुलदीप सिंह। जी चौधरी साहब तो बीजेपी के हो गए, तो अगले महीने चुनाव हैं, क्या चाह रहे हो, क्या मन कर रहा है इस बार सरकार? हम बात करें अगर अपनी बिजनौर लोकसभा की, तो चंदन में है चुनाव। मतलब सभी के मन में जो है चंदन जी का परिवार पहले से ही बसा हुआ है। वो एक नेता तो हैं ही, वो जनसेवक भी हैं। वो लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के दुख सुख में खड़े रहते हैं, इसलिए सबका रुझान उन्हीं की तरफ है। और इस बार हमें एक यूथ कैंडिडेट मिला, इतनी कम उम्र के और सबके बीच में रहने वाले और इतने व्यवहारिक व्यक्ति वो हैं कि मतलब आप अगर एक बार भी बात करोगे तो अगर आप दूसरे प्रत्याशी की तरफ जा रहे होंगे तो आप उनकी एक बात करने से उन्हीं की तरफ खींचे चले जाओगे। वो एक भावना है हमारे, हम दिल से जुड़े हुए। मतलब ये नहीं है कोई हमारा व्यक्तिगत उनसे कोई, लेकिन हम देखते हैं वो मतलब किस तरीके का क्षेत्र में विकास कर रहे, युवाओं के बीच में रहते हैं, सबसे जो है मिलना है। उनके कोठी पे मेरे ख्याल से जब वो विधायक थे या उससे पहले विधायक नहीं थे, 400-500 आदमी डेली के उनकी कोठी पे आते थे और सब निवारण होता था हर चीज़ का। यानी कि एक नई उम्मीद, नई किरण नजर आ युवाओं के लिए तो एक मैं बता रहा हूँ जी, एक तरह से ये पारस पत्थर होने वाले हैं। मतलब वो युवाओं को साथ लेके चलना, और बस हमें तो बड़ी खुशी है कि बस एक बार शपथ ले लें और फिर देखो विकास की गंगा कैसे बहती है क्षेत्र में। ये हमारे साथ बिजनौर लोकसभा सीट के वोटर्स यूथ थे, क्योंकि मैं भी जिक्र कर रहा था कि यूथ जो है एक नई उम्मीद, नई किरण, नई सोच के साथ आगे आते हैं। लेकिन अब ये देखना है कि जो वोटर्स हैं, जो यूथ है, वो किस ओर जाता है, क्या जनता का रुझान रहेगा, यह फैसला 19 तारीख जो है वो करेगी। और अब देखना यह है कि बिजनौर को यूथ सांसद मिलता है, और यूथ सांसद होने के बाद जो दिल्ली तक का सफ़र तय करेंगे वो बिजनौर में कितना विकास करेंगे। मेरी कोशिश रहेगी तमाम जानकारी मैं आप तक पहुंचाता रहूं। आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। मैं MS गौर, बात बिंदास।